नमस्कार, मैं दीपक दादी स्वागत करता हूं आपके एक बार फिर से नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो के अंदर कक्षा 10 के विभिन्न वीडियो के बारे में जाना था, हमने बहुत सारे वीडियो देखे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। कक्षा 10 विषय संस्कृत। आइए नए प्रकरण के बारे में जानते हैं। चलिए, आज हम पाठ 5 वाक्यली, जिसका अर्थ होता है पहेली के बारे में जानेंगे। पहेली कौन नहीं जानता? मनोरंजन कराने वाली, किसी व्यक्ति को आकर्षित करने वाली जो चीज़ होती है उसे हम पहेलिका कहते हैं, जिसे पहेलिका, प्रहरवलिका और वैचित्र्य, वाक्यली आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। पहेलियाँ दो प्रकार की होती है, स्वपद उत्तर जिसमें उत्तर छिपा होता है वह स्वपद उत्तर पहेली, और अस्वपद उत्तर पहेली जिसमें उत्तर नहीं होता, हमें मन से अलग से उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार पहेली होती है। यह पाठ परिचय था। आइए हम पहेलियों के बारे में जानते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम की कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहम पलायते। कस्तूरी, जो कस्तूरी होती है, जायती कस्मात्, कहाँ से पैदा होती है, को हन्ति, कौन मारता है, करीणाम कुलम, हाथियों के कुल को, की कुर्यात् कातारो, क्या करता है, कातरो कायर, युद्धे युद्ध में, और मृगात् सिंह पलायते, और मृग को देखकर शेर भाग जाता है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि कस्तूरी किससे पैदा होती है। तो कस्तूरी किससे पैदा होती है? हिरण से। हाथियों के वंश को कौन मारता है? तो करीणाम कुलम को अंति, सिंह, शेर। और कातरो, जो कायर होता है, युद्ध में क्या करता है, तो वो होता है पलायन। हमने उत्तर में देखा मृगात यानी हिरण, तो कस्तूरी हिरण से, को अंति परिणाम हाथियों के कुलों को, सिंह शेर, और पलायते यानी भाग जाना, की करार तो की कुरियाते कारतर युद्ध, युद्ध में कायर क्या करता है, भाग जाता है। मृगात सिंहम पलायते, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा है भोजना अंते च की पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कश्य से वे सुतम, जयंत किसका सुता यानी पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी किस प्रकार का, विष्णु पद, भगवान विष्णु का पदम प्रोक्तम बताया गया है। और लास्ट में है तक्रम सक्रस्य दुर्गम, तक्रस्य दुर्लभ, सक्रम का मतलब होता है दुर्लभ। छाछ स्वर्ग में दुर्लभ है, यानी स्वर्ग में छाछ दुर्लभ है। तो अब यही उत्तर में, यही इसका उत्तर है, तक्रम सक्रस्य दुर्गम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो तक्र यानी छाछ। जयंत कश्य सुतम, जयंत किसका पुत्र था, तो सकश्य यानी इंद्र का। और तीसरा है तक्रस्य सक्र दुर्लभ, यानी इंद्र में छाछ दुर्लभ है, तो विष्णु का पद कौन सा है, दुर्लभ। तो तीनों का उत्तर हो जाएगा छाछ, इंद्र और दुर्लभ। इसी प्रकार अगला, रवि कवे की समरस्य सारम, कृषि भयम की अदंति भृंगा, सदा भयम च अपि भयस्य च केशाम, भागीरथी तीरे समा आश्रिता नाम। अर्थात रवि, कवि और युद्ध का सार क्या है। रवि, कवि और समरस्य यानी युद्ध का सार क्या है, तो उत्तर है प्रकाश, वाणी और वीर। इसके बाद में कृषि का भयम, कृषि का क्या भय है, तो इसका होता है अतिवृष्टि। इतिया, इतिया यानी जो प्रकोप होता है वो, ये कृषि का भय है, इलियां। और इसके किम अंधति, मतलब भंवरे क्या खाते हैं, तो भंवरे रस पीते हैं। सदा भय कौन रहता है, तो हमेशा पराश्रित, जो दूसरों पर आश्रित रहता है। और सदा अभय कौन होता है, गंगा के किनारे रहने, क्योंकि गंगा के पास रहने वाले इतने कष्ट सहने पड़ते हैं। तो लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है, भागीरथी तीर्थ समा आश्रिता नाम। इसी में यह भागीरथी यानी गंगा, दूसरा तीर किनारे, समाश्रिता नाम दूसरों पर आश्रित रहने वाली, मतलब तीसरी वाली लाइन में तीनों प्रश्नों का उत्तर है। इस प्रकार हमने पढ़े। चौथा है सीमंतेषु का शांता, राजा को उद्भु गुणो उत्तमा, विद्वद्भि का सदा वंदा, अत्रो भोक्तम न बुध्यते। सीमंतेषु का शांता, औरतों में, सीमंतेषु यानी औरतों में, का शांता कौन सबसे शांत है, राजा को उद गुणो उत्तमा, राजा को या राजाओं में कौन उत्तम गुणों वाला था, विद्वद्भि का सदा वंदा,
विद्वानों में सदा कौन वंदनीय है? अत्र वोक्तम न बुध्यते, यहाँ पर बताया गया है लेकिन न बुध्यते जाना नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सीमंतेषु का शांता, सी और शांता का स दोनों को मिलाएंगे, सी और अंत का ता, तो सीता, शांत है सीता। और राजा का रा ले लेंगे और गुणों उत्तमा का मैं ले लेंगे, तो राम, सबसे उत्तम गुणों वाला राम और शांताओं में सबसे शांत सीता। और विद्वानों में का सदा वंदा, तो वी और धा, विद्या, विद्वानों में पूजनीय है विद्या। और अत्र व्यक्तम यहाँ पे बताया गया जायन, यानी प्रथम और अंतिम लाइन को देखेंगे, सी और ता का हो जाएगा सीता, राम राम और विद्वे का विद्या। इस प्रकार हमने ये श्लोक को जाना। आगे देखते हैं। पानी पातुम इच्छामि त्वत कमल लोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पीबामि। पानी पातुम इच्छामि, पानी पीना चाहता हूँ, त्वत कमल लोचने, तुम्हारे से हे कमल लोचनी। यदि दास्यामि, यदि दोगी तो, न इच्छामि, नहीं लूँगा, न दास्यसि, नहीं दोगी तो, पीब्यामि, हम पीऊँगा। अब इसमें राजा कहता है कि भाई हे कमल लोचनी, तुमसे पानी पीना चाहता हूँ, अगर दोगी तो नहीं लूँगा और अगर नहीं दोगी तो लूँगा। तो यहाँ पर शब्दों में पेर हुआ दास्यसी, दास्यसी का अगर दूसरा शब्द देंगे मतलब दासी अस्सी, दासी हो यानी नौकरानी हो तो नहीं इच्छा में नहीं लूँगा, और दास्यसी अगर दासी हो तो न पीबा, मैं नहीं पीऊँगा। इसमें ऐसे कहा गया है कि यदि तुम दासी हो तब तो पानी नहीं पीऊँगा, और यदि न दास्यसी नहीं दासी हो तो पीऊँगा। इसके बाद में क स जंगाने कृष्ण का शीतल वाहिनी के द्वार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शरीरम। अब यहाँ पे लिखा क स जंगानम कृष्ण, यानी क संजंग किसको मारा? कृष्ण, यानी कृष्ण ने। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल के किनारे बहने वाली गंगा कहाँ पर है, यानी शीतल बहने वाली गंगा कहाँ पर है? केदार पोषण रता, केदार रस पोषण रहता है, यानी कौन अपने पोषण करने में रत रहता है। क बलवंत न बांधते शीतम, और कौन से बलवान को सर्दी दुख नहीं देती है, यानी किस बलवान को सर्दी दुख नहीं देती। यहाँ फिर ये उत्तर छुपा हुआ है, क उन स, दोनों लाइनों को मिला लो, हो जाएगा कंस संजय जंगान कृष्ण, कंस को मारा कृष्ण ने। काशी तल वाहिनी गंगा, काशी के तल पर बहती है गंगा, गंगा कहाँ बहती है? काशी, काशी के तट पर। और फिर केदार, केदार का मतलब होता है किसान पोषण रता, हमेशा किसान सबका पोषण करता है, पोषण में रत रहता है। और कम बलवंत, कंबल यानी कंबल से वंत यानी युक्त आदमी को न बाधते शीतम, और सर्दी दुख नहीं देती, यानी कमर जो कंबल से युक्त है उसे सर्दी दुख नहीं पहुंचाती है। अगला है केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतम, रुंदति कौरवा सर्वे हा केशव हा केशव। केशव, केशव अब ये होता है जल में, और केशव यानी कृष्ण, जल में गिरा हुआ लाश, शव यानी लाश को गिरा हुआ देखकर कोआ, कोआ प्रसन्न होता है, और सभी श्रृंगाल, जो श्रृंगाल होते हैं वो रोने लगते हैं। शव केशव, यानी ये किसका शव है, किसका शव है। अब अगर हम शव के में अगर के जोड़ेंगे तो हो जाएगा केशव, तो हो जाएगा केशव को देख करके, द्रोण जो कोआ होता है वो देखकर कहता है हे केशव हे केशव। अब यहाँ पर शब्दों में फेर किया गया है और इस श्लोक को बताया गया है। इसके बाद अगला है अपदो दूरगामी सा अक्षरो न च पंडित, अमुक स्फुट वक्ता यो न जानती स पंडित। अपदो बिना पैरों के ही दूर तक जाता हूँ, साक्षरों यानी अक्षरों से युक्त होते हुए भी विद्वान न, विद्वान नहीं है यानी पंडित नहीं है, मुँह नहीं है लेकिन स्पष्ट वक्ता है, यो न जानती स पंडित, जो जो जानता है वह पंडित है। अर्थात पैर नहीं होने पर दूर तक जाता है, लिखा हुआ है मतलब पढ़ाई जानता है लेकिन बोल नहीं सकता, अमुक स्फुट वक्ता नहीं बोलते हुए भी स्पष्ट बोलता है, यो जानती स पंडित, वह पंडित है। तो इसका होगा क्या? खत, पत्र। इसके बाद है वक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्र न च शूलपाणी, त्वग वस्त्र न च सिद्ध योगी, जलम च विभन घटो न मेघम। वक्ष अग्रवासी, वक्ष के आगे वासी, वास करता हूँ, न च पक्षीराज लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी,
त्रिनेत्रों वाला हूँ यानी 3 आंखों वाला हूँ, लेकिन शूलपाणि त्रिशूल नहीं रखता हूँ या शिव नहीं हूँ। तो अगर वस्त्रधारिणी वल्गल वस्त्र पहनता हूँ यानी घास के कपड़े पहनता हूँ, लेकिन न च सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी नहीं हूँ। जल भी न घटो न मेघ, जल से भरा हुआ हूँ लेकिन बादल नहीं हूँ। वक्स वक्स के आगे रहता हूँ लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। 3 आंखें हैं लेकिन शिव जी भी नहीं हूँ। और कपड़े पहनता हूँ, वल्कल वस्त्र पहनता हूँ, लेकिन योगी नहीं हूँ। और जल से भरा हुआ हूँ, ना तो मेघ हूँ ना कुछ और। तो इसका होगा नारियल। नारियल ऐसा होता है। नंदामि गायाम मेघान गगने अवलोक्य नित्यामि गायामि भवामि तुष्ट न अयम कृतज्ञ प्रतीको अपि नाम वदंतु विज्ञा मम नाम देयम। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नंदामि नाचता हूँ मेघान अवलोक्य गगने, गगन में मेघों को देख करके। नित्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाचता हूँ गायामि गाता हूँ, तुष्टम संतुष्ट होता हूँ। ना अहम कृषज्ञ, ना तो मैं किसान हूँ, पति को अपिमना और ना कोई रागीर हूँ। वदंतु जानो विज्ञा मम नाम देवम, विद्वानो मम नाम देव, मेरा उचित नाम। हे विद्वानो मेरा नाम जानो। आकाश में बादलों को देखकर खुश होता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, ना तो किसान हूँ ना ही रागीर हूँ। हे विद्वानों मेरा नाम जानो। तो इसका होगा मोर। मोर ही ऐसा प्राणी होता है जो आकाश में देखकर नाचता है गाता है, ना तो किसान होता है ना प्रतीक होता है। इस प्रकार हमने सारे श्लोकों को पढ़ा। तो इस प्रकार हमने पूरे प्रकरण को जाना। उम्मीद करता हूं आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर वो समझ में आया होगा, और आप सभी प्रश्न उत्तर याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।